Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will study order of energy diagram level for molecular orbitals. Energy level diagram for molecular orbitals आज आप ये पढ़ोगे. ठीक है, तो एनर्जी लेवल ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया. तो फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा energy generally increases in the following order as we move from left to right. तो लेफ्ट से राइट हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें देखा गया कि एनर्जी कैसे आपकी बढ़ती है. ठीक है, तो पहला वाला क्या था, ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर ऑक्सीजन एंड हैवियर एलिमेंट्स. ऑक्सीजन एंड हैवियर एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो लास्ट 3 एलिमेंट्स हो, जो सेकेंड पीरियड है, उसके लिए क्या होगा एनर्जी ऑर्डर, जो सिग्मा 1s है ना, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2py एंड सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py एंड लास्ट में क्या आएगा सिग्मा स्टार 2pz. तो ये ऑर्डर है ना. सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी होगी, लोवेस्ट एनर्जी सिग्मा 1s की होगी. तो इस तरह से ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है. ठीक है, इसमें यहाँ पे z जो px py pz होते हैं ना 3 ऑर्बिटल्स, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग वाले को बुक्स में लिया गया z लिया गया 2pz, हालांकि वो अलॉन्ग x एक्सिस होता है एक्सियल, तो जैसे बुक में वैसे लिया गया. ठीक है ना. और यहाँ पे जो ये है x को जो है y है, मतलब लेटरल इस तरह का, वर्टिकल में लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है इस तरह से, उस तरह से लिया जाता है. और आपका जो पाई 2pz है, ये तिरछे वाला जो होता है थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में, जो z एक्सिस है वास्तव में ये z एक्सिस के थ्रू है, ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, लिया वाले ही z है, ये ध्यान में रखना. अब ये आपका ये इस तरह से एनर्जी लेवल होता है. ठीक है. अब दूसरा क्या है कि लाइटर हैवियर एलिमेंट्स के लिए, तो लाइटर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो इससे नीचे ऑक्सीजन से जो नीचे हैं, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता रहता है. स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर ऑक्सीजन एंड हैवियर एलिमेंट्स की क्या है, और हैवियर में आते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के मॉलिक्यूल्स. जो लास्ट 3 एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड पीरियड के हैं, लास्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड. क्लियर. अब इसमें क्या क्या है हैवियर में, जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखो, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz. जो इसका था, इसका जो ये बॉन्डिंग बनता था और ये एंटी बॉन्डिंग, ये लास्ट में पहुंच गया, मतलब बॉन्डिंग यहीं पे है, और एंटी बॉन्डिंग क्योंकि क्या होता है मोर एक्टिव होता है, इसलिए लास्ट में ये स्टेबल है, ये नॉन स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया. इस तरह से आपका ये हैवियर के लिए. अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर लाइटर एलिमेंट्स. लाइटर एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे. इनका किस तरह से चलता है, तो इसमें आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py. ठीक है. फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px और इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz. सेम है, ये दोनों सेम है, बस ये चेंज है. देखो ये वाला जो है इन दोनों से आगे बढ़ के यहाँ पे पहुँच गया ये वाला, तो ये sp मिक्सिंग का कारण होता है, ड्यू टू sp मिक्सिंग. अब इस वाले में हैवियर में देयर इज़ नो sp मिक्सिंग. ठीक है. तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट फॉर द मॉलिक्यूल्स लाइटर देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. जैसे इनके लिए नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, लिथियम, इनके केस. तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वाई देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो इस वाले केस में जो आपका हायर वाले हैवियर एलिमेंट्स है, इस केस में होती है sp मिक्सिंग. देयर इज़ नो sp मिक्सिंग, देयर इज़ नो sp मिक्सिंग. तो अब इस वाले केस में यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यानी सेकेंड रो एलिमेंट्स हैं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लार्ज.
अब इन जो 2s और 2p जिन्होंने ओवरलैप करना है आपस में, एक ये होगा sp, ऐसे और भी होगा ना, दूसरे उसका भी होगा मॉलिक्यूल का, क्योंकि ये तो समझ लो इस मॉलिक्यूल्स का है, एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम का है, अब फिर दूसरा वो भी तो होगा ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक और होगा इस तरीके से, ये ऑक्सीजन एटम है, तो ये दोनों मिलके O2 बनाएंगे। तो इसी केस में बोल रहा कि जो हमारा जो sp ओवरलैपिंग होगी, सॉरी यहाँ पे जो आपका ओवरलैपिंग होगी किसके बीच में हो रही है, 2s और 2p के बीच में भी मिक्स हो जाता है, यहाँ पे होती है पर यहाँ नहीं हो रही है, s और p के बीच में, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल है। जैसे इसका s है ना, ये भी s है, ये भी आपका, ये भी p है, p, तो p z और s और p के बीच में भी जो होनी थी ओवरलैपिंग, वो यहाँ पे इस केस में नहीं हो पाती। नो sp ओवरलैपिंग किस केस में, जो हैवियर एलिमेंट्स है उस केस में नहीं हो पाती, और लाइटर में हो जाती है। तो ये रीज़न है। क्लियर, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि क्योंकि इनर्जी डिफरेंस जो है देयर इज़ लार्ज, इनर्जी डिफरेंस लार्ज है दोनों के बीच में, इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स के केस में। तो जब इनर्जी डिफरेंस लार्ज है तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जबकि सिमेट्री भी है, क्योंकि एस सेम एनर्जी ऐसे लग रहा है ना, लेवल 2s है 2p है, तो हो सकती है s और p के बीच में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाना है, लेकिन तभी भी नहीं हुई, सिमेट्री के कारण भी नहीं होती। ठीक है ना, क्यों, बिकॉज ड्यू टू द लार्ज एनर्जी डिफरेंस द ओवरलैपिंग इज़ नॉट इफेक्टिव, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, s और p मिक्सिंग नहीं हो पाता कि इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स में, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन मॉलिक्यूल्स में। अब दूसरे ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि इस वाले में जो आपका लाइटरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इन केस ऑफ लाइटर एलिमेंट्स क्या होगा, देयर इज sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग इज इफेक्टिव इन केस ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स। तो वी टेक s atom and this one is a p orbital, s orbital, p orbitals, and another there would be such orbital, है ना, दूसरी भी होगी, there would be in case of suppose this is now nitrogen and another nitrogen is also there, nitrogen, so both will combine, both orbitals will overlap to form a nitrogen molecule। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाए, लेकिन यहाँ पे s और p मिक्सिंग भी हो जाती है आपस में। क्यों होती है, क्योंकि देयर इज़ ए वेरी लो एनर्जी, मतलब एनर्जी डिफरेंस इज़ वेरी लो, लेस एनर्जी डिफरेंस है एस और पी के केस में। क्योंकि वाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा जो साइज़ है, साइज़ क्या होता है उसका, छोटा होता जाता है ना। एटॉमिक वेट जो बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा N2 का, तो एटॉमिक वेट, एटम्स क्या एटॉमिक वेट बढ़ता रहता है, और साइज़ क्या होता है, साइज़ छोटा होता है। क्योंकि जब एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है और वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, इट बिकम्स कॉम्पैक्ट, तो साइज़ छोटा होता है। ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट में तो बढ़ेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जो और एलिमेंट्स है, सपोज आपका शुरू में हम लिथियम लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, बाकियों के रिस्पेक्ट में, या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन फ्लोरीन इसका कम होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इजंट इट, तो साइज़ छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम है ना। तो इस वजह से इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा, जब लिथियम लेंगे, कुछ ऐसे लेंगे, या सपोज एग्जाम्पल जब नाइट्रोजन ही लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन का विद रिस्पेक्ट टू और ऑक्सीजन वगैरह कम होगा, तो जब कम होगा साइज़ छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा उसमें कम आएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स के बीच में कम होगा। देयर विल बी अ लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स, एस एंड पी ऑर्बिटल्स, विशेषकर ये सिग्मा वाली में, इसी में तो ओवरलैप होना है, ओवरलैपिंग होनी, तो एस और पी में मिक्सिंग हो जाती है, यानी ओवरलैपिंग हो जाती है, एक्सियल ओवरलैप, जैसे यहाँ बताया गया एक्सियल ओवरलैपिंग हुई एस और पी में, ये एस लिया और पी जेड लिया, या पी जेड मतलब एक्सियल ही है, बुक में अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लेकिन पी जेड बोला गया वहाँ पे, तो वैसे ही लिया गया है। ठीक है, तो इसमें बना तो एक क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एस पी जेड सिग्मा, और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार एस पी जेड, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में भी ऐसे होता है, तो यहाँ पे भी तो इफेक्टिव एस पी मिक्सिंग हो जाती है, देयर इज़ एन इफेक्टिव एस पी मिक्सिंग। क्लियर, तो इस तरीके से बनता है, जो बताया हमने, साइज़ क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू औरों के साइज़ छोटा होगा, छोटा तो वैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो होता ही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है साइज़, है ना। और न्यूक्लियर जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर इसके देखें तो इस पर तो कम ही होगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में कम होगा।
तो जब कम है तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी कम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि एस और पी ऑर्बिटल्स पास पास आ जाएंगे, है ना। जो एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो एस और पी ऑर्बिटल्स पास पास आ जाएंगे और पास आके ओवरलैपिंग कर लेंगे, पास आके ओवरलैपिंग हो जाती है इसकी। क्लियर, यही था इसके अंदर। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, जैसे पीछे भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, वो सब बनता है इसमें भी, यहाँ भी वही होता है, सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। तो बॉन्डिंग में जो प्लस प्लस जुड़ेगा माइनस माइनस भी जुड़ता है, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, अपोजिट फेस में होते हैं तो उस तरह से बनता है वो, अपोजिट फेस के कारण। तो उसमें एम्पलीट्यूड घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा बनाया गया है रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब है ना, सिग्मा वाला है ये, सिग्मा SP-Z और सिग्मा स्टार SP-Z। तो सिग्मा बॉन्ड में तो ईजिली बन जाता है। अब इन दोनों में नहीं हो पाती ओवरलैपिंग, किसमें, जो आपका PX और PY, जो यहाँ पे अलॉन्ग लेटरल ओवरलैपिंग जिसे बोलते हैं, अलॉन्ग Y एक्सिस, इसको X लिया है लेकिन अलॉन्ग Y एक्सिस है, ये क्या है, अलॉन्ग Z एक्सिस, थोड़ा सा तिरछा करके, ठीक है ना। तो उस तरीके से, तो इसको ऐसे याद कर लो कि जो S जो है ये यहाँ पे जब आया, यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2pZ था, तो इसमें S और P की ओवरलैपिंग हुई, तो इस वजह से ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। लेस स्टेबल होने से इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसने 2 को जो जंप कर दिया, यहाँ पे भाग गया हो, यहाँ पहुँच गया ना 2 को, है ना। वैसे क्या था, इसका जोड़ीदार कौन था, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, सिग्मा 2pZ और सिग्मा स्टार। देखो Z आ रहा है ना, PZ, ये PZ है, बस थोड़ा सा अंतर है ट्विंस में, इसमें थोड़ा सा स्कार है, स्कार, देयर इज अ स्कार, स्टार वाला, ठीक है। तो ये क्या था, ये दोनों पहले जुड़े थे, अब एक तो थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में, एक तेज़ निकल गया, तो सबसे आगे पहुंच के IIT में निकल गया, ये आपका ये रह गया था। लेकिन इसने थोड़ा और मेहनत करी, इससे इंस्पायर्ड हो अपने भाई से, थोड़ा और मेहनत करिए, तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उसका आ ही गया नंबर। तो इन दोनों से कम आगे बढ़ गया ये, यहाँ जंप करता है किस में, लाइटर केस में, यहाँ पे ऐसे समझ लो उसको, लाइटर केस में यहाँ पे जंप करता है, यानी कौन सी मिक्सिंग होती है, यानी वो SP बन गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया। एक्टिव होता है ना पुलिस वाला, पुलिस का क्या हुआ, काम बहुत एक्टिव वाला काम है, घर में थोड़ा बैठेगा, ऑफिस में भी इधर उधर भागेगा, कई चीज़ें देखेगा। तो S और P ऐसे रख लो, सुपरिटेंडेंट SP मिक्सिंग हो गई, इसलिए वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो करके वो कम से कम इन दोनों को जो है, जो उसके क्या थे पार्टिसिपेंट थे, उसके साथ जो कंटेस्टेंट थे, उनसे तो आगे बढ़ जाता है। भाई से नहीं बढ़ा लेकिन इन दोनों से, बाकियों से तो बढ़ गया आगे, है ना, तो थोड़ा सा एक्टिव हो गया वो भी। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर, तो यही है इसमें सब कुछ थोड़ा याद करने का। सिग्मा 2pZ ये आगे बढ़ गया, बाकी सब एलिमेंट सेम है। देखो ये भी ये दोनों, यही तो बड़ा आ गया, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, और ये भी आपका एज इट इज़ है। तो ऑर्डर में थोड़ा सा इसी में फ़र्क है, बाकी एज इट इज़ है। वो भी SP मिक्सिंग के कारण, देयर इज़ एन इफेक्टिव SP मिक्सिंग ड्यू टू विच देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द हैवियर एलिमेंट्स। तो यही डिफरेंस है इसमें, बाकी तो आपको ठीक है। वो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज भी होना ज़रूरी है थोड़ा सा, है ना। क्या बताया था मैंने, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, एटॉमिक वेट इंक्रीज करता है, एटॉमिक वेट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्योंकि देखो नाइट्रोजन का क्या 17 है, फिर ऑक्सीजन का 18 होता है, और 18 का डबल करोगे, एटॉमिक नंबर का डबल लगभग कर दो, है ना। 7 टू 14 हो गया नाइट्रोजन का, और 8 टू 16 हो गया। तो एटॉमिक मॉलिकुलर वेट, इसी तरह से मॉलिकुलर वेट भी बढ़ेगा, जब एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो वो बढ़ जाता है। लेकिन साइज़ क्या होता है, डिक्रीज, साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है, क्योंकि वो आपस में प्लस और माइनस जो है ना, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगा, है ना, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है इसका साइज़। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आपका बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि विद रिस्पेक्ट टू जो ऑक्सीजन के थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे SP मिक्सिंग इसलिए हुई क्योंकि ये साइज़ क्या छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज भी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन फ्लोरीन कम है ना, तो एनर्जी डिफरेंस इस वजह से कम है, तो इस वजह से SP मिक्सिंग यहाँ इस केस में हो गई है। किस केस में, लाइटर एलिमेंट्स के केस में, वैसे होनी नहीं थी और यहाँ पे हो गई है। तो ये थोड़ा सा, और उसके कारण क्या होगा, ये जंप कर गया आपका ये भाई जो था, जो पीछे रह गया था पहला भाई, जो कहीं नहीं निकल रहा था, वो कम से कम REC में निकल गया, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में। और ये उसका जो ट्विन है वो तो पहले आगे बढ़ गया था, IITian बन गया था। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी
energy level diagram of the molecular orbitals of oxygen and fluorine, neon, etc. तो एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन मॉलिक्यूल्स। एनर्जी लेवल में देखो इस तरह से बनाया जाता है, बीच वाला जो होता है सेंटर वाला, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होती है। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले है ना, जैसे एग्जांपल आपने लिया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सारी ऊपर से नीचे तक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन की, ये यहाँ से ये भी है सब, ये सारी ऑफ द ऑक्सीजन एटम, मतलब O प्लस O बनेगा ना O2, तो दिस वन इज O ऑक्सीजन एटम, दिस वन इज ऑल्सो ऑक्सीजन एटम। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि जब कंबाइन करेंगे ओवरलैपिंग से, जिसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनती है, उसके थ्रू ये बीच में जो बनेगा क्या बनेगा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, O2 बन जाएगा बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से इसमें होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसमें क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने हैं, इसमें आप कितने होते हैं इसमें 8, 2,6। तो सेकंड इसको यहाँ इस तरह से देखोगे तो 1s2 ये आ गया, फिर 2s2 और ये आपका 2p आ गया। तो 1s तो इसमें पूरा फिलअप है, 2s इसमें से आएगा और आपका क्या है 2p में कितने होते हैं, 2p में 4 ही होंगे, क्योंकि कितने बच रहे हैं इसमें 4 बच रहे हैं। 6 - 2 अगर हम करेंगे, व्हेन विल डू 6 - 2 देन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा। तो क्योंकि दो सेकेंड वाली जो आपका सेल है उसमें 2s2 चले गए, 2 चले गए और बचे कितने 4 बचे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। इसमें देखो ये सिग्मा बनता है, पहले वाला p ऑर्बिटल का भी सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई बनते हैं, इसको ये ओवरलैपिंग जो है अलोंग क्या है एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे जेड लिया जाता है सिंबल के लिए, बट ओवरलैपिंग इज अलोंग एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग है इस तरह से। तो जेड में जो पी जेड है उसमें BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ABMO 2 बनते हैं इसमें, एक ये होंगे अप से उसका जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ऐसे PY में भी बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे इसमें भी बनेगा PX में। PY होता है इस तरीके से, जो ओवरलैपिंग होगी ये लेटरल ओवरलैपिंग होती है ये PY वाली, इसलिए इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग बनती है। और ये इसका थर्ड वाला जो है जेड एक्सिस के थ्रू है, जेड एक्सिस इस तरह से होती है, थोड़ा सा इसको तिरछा कर देना, उसमें भी 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 तरह की बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, फिर अभी 2 हो रखे हैं, 3 4 हो गए, लेकिन टोटल कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स में फिल्ड हो सकते हैं, इसलिए इसमें 2 2 2 2 2 4 2 6 हो गया इन p ऑर्बिटल। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। और टोटल अभी हमने जो दिखाया है 6 का दिखाया है ना, अभी 2 2 4 कौन सी ऑर्बिटल में, p में देखो 2 2 4 2 6 हो गए। तो ये तो सेकेंड ऐसे PS में 6 हो सकते हैं, लेकिन अभी 4 हैं, अभी कितने हैं 4, ठीक है। अभी आपका एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन भी आएगा, ये देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड बना, एक ऑक्सीजन फिर सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें इस तरह से दिखाया गया है, सेकेंड ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला जा रहा है यहाँ पे, और ये क्या है ये है, ठीक है, ये सेकेंड एस है दूसरे ऑक्सीजन की, फर्स्ट ये दिखा दिया, दूसरा दिखा, दोनों आपका क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैपिंग करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना जाएगा। इस तरह से इसमें बॉन्डिंग बनती है, इसमें इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो स्टार इसमें एस्ट्रिक बोलते हैं, इसको लिया जाता है एंटी बॉन्डिंग के लिए, और विदाउट स्टार होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, इस तरह से लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी है ना, 1s2 2s2 2p4, लेफ्ट साइड में सब बता दिया किस तरह से होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने हो गए, टोटल जो हो गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, यानी 8
ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है, यानी 8 + 8 हो जाएगा इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स + 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है मॉलिक्यूल में कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। क्लियर। अब यहाँ पे फिलिंग का है, फिलिंग का तो सिंपल है। इसमें कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से हम ले सकते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। जो एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले में। तो इस तरह से आप ले सकते हो, इसमें भी 2 आएंगे, एस ऑर्बिटल है। क्लियर। और यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 और आपका 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना टोटल। ऐसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं 1 and 1 2 एस ऑर्बिटल 2 क्योंकि एस ऑर्बिटल है, एक ऊपर एक नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 आपके हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो ये 8 ये और +8 ये जुड़ेंगे, यानी 16 को हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इसके अंदर। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए क्या है इसमें, क्योंकि एस ऑर्बिटल है तो ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एस है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एस ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी आपकी एस ऑर्बिटल है, यानी इसमें कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 7 8। अभी 8 बचते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे। ये क्या है 2pz। अब ये इसमें भी आपका, क्योंकि ये जो है कौन सी है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 2 हमने यहाँ पे फिल कर दिया, एक ऊपर एक नीचे, इसको सेपरेट कर दिया ना। यहाँ पे मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसमें p ऑर्बिटल को सेपरेट कर दिया, इट हैज़ बीन सेपरेटेड। इसमें आपका pz को सेपरेट किया और आपका px को एक साथ रखा गया, px है ये वाली, इसको एक साथ रख गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो 2 4 6 7 8 9 10, इसमें 11 जाएगा पहले इधर, फिर 12 इधर आएगा, 13 इधर जाएगा और 14 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 14 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल करेंगे। उसके बाद 15 कितने रह गए, 16 15 16 17 18, तो 15 और 16 ऐसे जाएगा, 17 ऐसे और 18 16 ही तक है इसमें। कितने 8 2 16, तो ये रह जाएगा इसमें, फिर ये नहीं भरेगा, भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा, इसको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 8 2 16 होता है ना, 2 4 6 8 10 11 12 13 15 16, तो आगे कोई गुंजाइश नहीं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव फिल्ड ऑल 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो इस तरह से अब अभी इसमें क्या किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसमें। तो यही वाले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना दिया ना उन्हें, ये रह जाते हैं आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह गए। तो ये जो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक की कंडीशन ये होती है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह गए, तो इट विल बी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वीक बनता है, लेकिन डायपोल बना रहता है। तो ड्यू टू द डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल है ना, डेट अलाइंस विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल मैग्नेट लाएंगे उसके साथ अलाइंड हो जाएगा और वो अट्रैक्शन करता है। हालांकि वीकर बनता है, देयर इज़ अ वीकर अट्रैक्शन, वीकली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन में होती है, देयर इज़ अ प्रॉपर्टी, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक है, यानी अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट, एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट हो जाएगा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे उसमें अट्रैक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, इट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरह से अब फिल अप करते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉन्स, और इसके कारण ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब पी ऑर्बिटल का मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो है इसको जो हम फिलअप करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
अब मॉलिक्यूल में क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना है, इसको अलग तोड़ दिया पी पार्ट को, क्योंकि सिग्मा है तो सिग्मा की प्रॉपर्टी अलग होगी और ये पाई बॉन्ड है इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा है ना, सिग्मा में ये सिग्मा है। लेकिन जब हम पी ऑर्बिटल लेते हैं उसकी, तो ये आपका पी का ही पार्ट है लेकिन इसको सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका पहले 1 1 जाएगा, फिर सेकंड 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचते हैं, ये भी आपका क्या है, ये देखो सिग्मा पार्ट ऊपर है, ये क्या है पी का कौन सा पार्ट है, ये पाई पार्ट है। 2 पाई होते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई है ना, 1 सिग्मा 2 पाई। इसमें जो बॉन्डिंग पहले सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड, फिर 2 पाई हो गए, 1 सिग्मा पी में, ये पी ऑर्बिटल है। ऐसे इस पी ऑर्बिटल में 2 पार्ट हो गए, यानी 1 सिग्मा और 2 पाई। तो सबसे पहले क्या जैसे बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ बनता है, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग बन गया। तो एक तो बॉन्डिंग बन गया और 2 एंटी बॉन्डिंग, मतलब 3 इस तरह से बनते हैं। इसी वाले में देख लो कि ये बन गया आपका, 2 बनेंगे ना इसी वाले में, सिग्मा में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। तो इसमें बॉन्डिंग भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो ये क्या बना, बॉन्डिंग बना सिग्मा 2 पाई जेड, ये ऊपर आ गया। इसका जो एंटी बॉन्डिंग है ये सब ऊपर दिखा देना है, इसमें स्टार लगाओ ना, डैश स्टार। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको, क्लियर। स्टार से दिखा दो, सिग्मा स्टार, इसको भी स्टार से दिखा दो, इसको भी हम स्टार से दिखा देंगे, क्लियर। तो कितने हैं इसमें कितने हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आ गया। तो ये बॉन्डिंग हो गया, ऊपर चला गया, ये जो पी जेड जो है था ना, पी जेड ऑर्बिटल, एक यहाँ एक ऊपर दिखा दिया हमने। उसके बाद अब इस वाले में आ जाते हैं, इसमें क्या बनेगा, इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है, दोनों पाई है। तो पाई में भी होगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो हमने पहले बॉन्डिंग दिखाई पाई वाली, ये बॉन्डिंग हो गए, क्लियर। और फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग दिखा दी, ये इस तरीके से इसको इकट्ठे दिखा दिया हमने। ये बॉन्डिंग है दोनों, दीज आर बोथ बॉन्डिंग्स। अब इन दोनों की जो एंटी बॉन्डिंग है ये यहाँ पे है, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई दोनों की, इसकी ये है, इसकी ये। तो इस तरह से एंटी बॉन्डिंग भी दिखा दी हमने दोनों की, क्लियर। जो ये 2 बचे थे ना, ये वाले, ये 2 बचे थे, ये 2 ही है। तो इसकी जो है, इन दोनों को इकट्ठे दिखाना है, और इसकी बॉन्डिंग ये हो गई और एंटी बॉन्डिंग ये हो गई। इस वाले की जो बॉन्डिंग है वो ये हो गई, और इसी वाले की जो एंटी बॉन्डिंग है वो आपका ये हो गई, क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। ये सब बता दिया मैंने कैसे होता है, इस तरह से होता है आपका जो है एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सा पी जेड लिया गया पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। वाई का ये बताया मैंने, इस तरह से होता है। जेड का इस तरह से हो जाता है, ये वाई का है, और जो जेड है वो पी एक्स लिया गया है जेड को, वो इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग होती है। और सब में क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो तभी तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 2 4 2 6। अभी हालांकि 4 हैं, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये आपका इस तरह से होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो बनता है, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आप ये बनाओगे, अब इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालनी है, ठीक है। तो जो बी ओ है, बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, तो जो बॉन्ड ऑर्डर हम लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, हाफ एन बी माइनस एन ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इसमें जो बी है, इसको कितने मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, वो है। और इस वाले में क्या है, कितना वो एस्ट्रिक वाले, स्टार वाले कितने बन रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने बन रहे हैं, दोनों को माइनस करना और हाफ से डिवाइड कर देना है। तो कितने बन रहे हैं, हाफ। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसको देखेंगे हम कितने बन रहे हैं। तो बॉन्डिंग में कितने हो गए, सिग्मा वाले लेने 2, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट जो मॉलिक्यूल का बना रहा है 2, ये स्टार आ गया, 2 2 4, और ये क्या है 2 6, ये स्टार है इसमें, क्योंकि इसी का स्टार है ना। तो कितने हुआ, 2 2 4, अब ये हुआ 6 और 7 8 9 10 हैं टोटल, जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल 10, और टोटल 10 हो गए ना, हो गया टोटल। ये तो फिर ये स्टार लग गया ना इन दोनों, ये देखो स्टार है, स्टार ये वाला, ये है स्टार, ये भी स्टार है, और ये भी आपका स्टार है। तो कितने 10 हो रहे हैं टोटल, तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल्स 10 हैं। इसी तरह से जो एंटी बॉन्डिंग बन रही है उसको भी हम काउंट करेंगे, तो कितने बन रहे देख लो। ये 2 ये हो गए एस्ट्रिक वाले 2, फिर ये आपका 2 2 4 हो गया, और काउंट करो 4 4 4 और 5 और 1 6 बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 10 - 6 कर देंगे इसको, तो इट विल बी कितना इंटू 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब 2 आया। बॉन्डिंग और जो बॉन्ड ऑर्डर है दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 आया। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अगर 2 आता है तो दैट मीन्स ऑक्सीजन के बीच में क्या है आपका, देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स, जिससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो डबल बॉन्ड बन गया इसमें, ठीक है, पता लग गया ना मैं डबल बॉन्ड होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ डाइपोल, magnetic dipole that aligns in the external magnetic field causing attraction। हालांकि जो अट्रैक्शन होता है वो वीक अट्रैक्शन होता है, देयर इज अ वीक अट्रैक्शन, पर इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक बन गया हो। क्लियर। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। एनर्जी लेवल डायग्राम को समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमने आज टुडे वी लर्नड द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैंने हैवियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने इसका एनर्जी लेवल समझा है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को समझने के इसी से समझ सकते हैं हम। देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, ये मॉलिक्यूल है, बीच वाला मॉलिक्यूल बन गया, इसको नहीं देखना है, ये दोनों साइड की तो एटम्स थे, अब मॉलिक्यूल बन गया है। अब हमें इसको देखना है, बीच वाला जो वर्टिकल पोर्शन है। तो ये जो आपका यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर पता लग रहा है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो किस तरीके से बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ के। तो सबसे पहले जो है, सबसे कम किसकी एनर्जी है, ये है, सबसे नीचे सबसे कम है, तो सिग्मा 1s है, इसकी सबसे लोअर एनर्जी है, लोवेस्ट। उसके बाद आया इसकी बारी, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा, इसको ये बॉन्डिंग है फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट एस का, यानी एस ऑर्बिटल का जो फर्स्ट सेल है उसकी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई, एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद पहला ये नंबर, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सेकंड, उसके बाद फिर ये आएगा सिग्मा 2s आ गया। उसके बाद फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग आएगी, बॉन्डिंग था एंटी बॉन्डिंग उसी की सेकंड एस की, ऐसे बढ़ेगा। फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, है ना, ये वाला आ गया, ये 2pz हो गया, ये 2pz दिस वन। तो ये जो 2pz है ये वाला, इसकी बात हो रही है, ये कौन सा है, ये आपका आ गया 2pz। उसके बाद ये एनर्जी बढ़ गई। अब इसमें बॉन्डिंग भी होती है देखो, और एंटी बॉन्डिंग भी होती है। और एंटी बॉन्डिंग वाला कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर चला गया, यानी सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी है इसकी ऊपर चला गया, ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया इसी का। तो ये ट्विंस थे, समझ लो, ऐसे समझ लो कि ट्विंस थे, ठीक है, दोनों, लेकिन एक थोड़ा कमज़ोर था पढ़ने में, एक तेज़, ये तेज़ वाला आगे निकल गया, IIT में निकल गया, ये थोड़ा जो कमज़ोर था, ठीक है। कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, है ना। तो ये है सिग्मा 2pz आ गया यहाँ पे। तो सिग्मा 2pz के बाद जो सिग्मा स्टार एकदम ऊपर चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को करना है, इसके बाद पाई 2px, और ये दोनों इकट्ठे क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी जो है सेम है, यानी जो इसमें जो आपका बॉन्डिंग आएगा, इसकी बॉन्डिंग भी और एंटी बॉन्डिंग भी हो गई, ये बॉन्डिंग ये वाला, ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब इसकी बॉन्डिंग ये दोनों इक्वल हो गए, दिस बोथ आर इक्वल्स। तो इसलिए जो x और y को हमने इक्वल दिखा दिया यहाँ पे, जो x है और y को, यानी पाई बॉन्ड बनाता है ना, ये तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये भी पाई, ये भी पाई, तो इन दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ऐसे दिखा दिया दोनों को। उसके बाद अब ये नीचे का भी इक्वल है, नीचे का ये भी इक्वल होते हैं, ये और ये आपका ये भी इक्वल है दोनों। तो इन दोनों को फिर हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये इस तरीके से, है ना। देखो ये दोनों क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग तो स्टार लगेगा इसमें, यानी एस्ट्रिक लगेगा, तो पाई स्टार, ये पाई बॉन्ड है दोनों, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p, ये 2py हो गया। ये क्या है, पाई स्टार 2px, यानी क्या है, पाई स्टार 2px, और ये वाला कौन सा है, पाई स्टार 2py। तो ये एक x एक y है, तो यहाँ पे x y दिखा दिया इन दोनों को। उससे पहले मैंने बताया एंटी बॉन्डिंग ये वाला था, इस वाले को ऊपर दिखा दिया, ठीक है।
इस तरह से दिखा दिया ना। अब इनकी जो बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है, ये बॉन्डिंग पहले दिखा दिया, ये वाला पाई 2px हो गया, और ये क्या है पाई 2py हो गया। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग आएगी, बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये दोनों जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है ना दोनों, पाई, ये पाई है ना, स्टार नहीं है, ये पाई, तो दोनों की बॉन्डिंग क्या है, इक्वल है, तो इसको हमने इन दोनों को ऐसे दिखा दिया 2 ऑर्बिटल्स में। उसके बाद नंबर आता है इसका, तो इन दोनों को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और जो इसका जो जोड़ीदार था वो सबसे तेज़ था पढ़ने में, वो सबसे ऊपर चला गया, यानी ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग है इसका जो सिग्मा वाला है सबसे ऊपर चला गया, यानी ये वाला कहाँ चला गया, सबसे टॉप में चला गया। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा है, सिग्मा स्टार 2pz है। तो ये एक तरीके से क्या है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी आप इसी से पता लगा, अगर ये बना दे तो आप ये लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, इस तरह से समझ लो इसको, ठीक है ना, क्योंकि हर एक की बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, इसमें भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, इसमें भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, इसमें भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है। तो इन दोनों की एनर्जी जो इसका जो होगा बराबर होगी, यानी x इजिकल टू वाई हो गया ना, ये x है और ये आपका y है, और ऐसे इसमें भी ये x है लेकिन स्टार वाला x है यानी एंटी बॉन्डिंग, और ये आपका y है, ठीक है, दोनों के बराबर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आप इससे देख के भी लिख सकते हैं, अगर ये बना दिया आपने इसी से आ जाएगा समझ में। तो ये आपका किसके लिए, हैवी मॉलिक्यूल्स के लिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के लिए, नियॉन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब के लिए इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। बस ये मेन है कि बॉन्डिंग, इसका बॉन्डिंग दोनों इक्वल, इसका एंटी बॉन्डिंग दोनों इक्वल, इस तरह से याद आप रख सकते हैं इसमें ना। फिर इसको देख के बना लो अपना, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे भी बता दिया था कि जो 1s2 है यानी फर्स्ट वाला, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो गई, तो ये आपका देखो बॉन्डिंग हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग हो गई इस वाले के लिए, ठीक है। इस वाले की जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है देखो इसमें भी होगी ना, तो 2s का कौन सा है, ये हो गया बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग क्या होंगी, ये हो गई, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना अभी हम। तो ये क्या है एंटी बॉन्डिंग 2s का, और ये क्या है, ये आपका बॉन्डिंग। क्लियर, अब आया आपका सिग्मा बॉन्ड जो बना रहा है, ये जो सिग्मा 2pz, ये क्या, ये तो लगा ही दिया निशान, ये है। क्लियर, इसमें क्या है बॉन्डिंग भी है, ये तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऊपर टॉप में चला गया इसी की, ठीक है ना, बॉन्डिंग वाले ये आ गया और जो एंटी बॉन्डिंग वाला ये चला गया। क्लियर हो गया। उसके बाद अब इसमें भी क्या होगी, बॉन्ड ये वाले में 2py और 2px रह गया, तो इसमें भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसमें क्या दिखाना है हमने, ये दोनों इक्वल दिखाने हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दिखा दिया। ऐसे ही इस ऊपर वाले में भी दिखाना है, ये जो स्टार वाले ये दोनों इक्वल हैं, तो ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये 2 है, ये दिख रहा है एक, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, पर वैकेंट एक ही है इसमें, देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, नहीं है, दोनों में एक है। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला दिखा दिया, और लास्ट में तो वैकेंट है ही 2pz वाला। क्लियर, वो ये वाला था। क्लियर, जो हमने ये दिखाया था ना यहाँ पे सिग्मा 2pz, और ये आपका सिग्मा स्टार 2, पर इस तरह से फिलअप होता है, इस तरह से हम इसको मॉलिक्यूल में इस तरह से फिलअप करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर, इसमें कुछ छोटा तो नहीं, सभी कुछ हो गया। इसको आप लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लिख सकते हैं इसको। तो कहीं पे भी जगह बना के यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको देख के ही लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आया आपका सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s, फिर आएगा आपका ये ऊपर चला जाता है ना, ये तो छोड़ देना है अभी, इसके बाद ये है क्या है सिग्मा, इसको देख के लिख लो सिग्मा 1s, ठीक है, स्टार, ये सिग्मा स्टार यहीं लगा दो, इसको सिग्मा स्टार लगा दो, यहाँ पे भी सिग्मा स्टार यहीं लगा दो, सिग्मा स्टार शुरू में लगाना चाहिए ना। उसके बाद क्या आया, सिग्मा स्टार 1s आया, फिर सिग्मा 2s आ रहा है, ये देखो सिग्मा 2s आ गया। क्लियर, उसके बाद ये आएगा, तो यहाँ पे लिख दो सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, यहाँ तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब आया ये वाला सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz का जो है शुरू में आ गया ना, तो सिग्मा 2pz लिख दो, सिग्मा 2pz, ठीक है। क्लियर, अब ये भी आ गया, अब ये 2 रह गए, तो दोनों इक्वल है तो इक्वल दिखा दो, इसको दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तो सिग्मा 2px बराबर सिग्मा 2py,
मतलब इन दोनों को ऐसे दिखा दो। अब आगे और गाड़ी बढ़ेगी। अब आगे आगे क्या है, ये दोनों, अब इसको भी इक्वल दिखा दो। पाई स्टार 2p(x) इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये भी इक्वल दिखा दो। अब बचा कौन, यही तो बचा अब लास्ट में, तो ये लास्ट में आ जाएगा क्या है, सिग्मा स्टार 2p(z). ये सबसे तेज़ है, सबसे आगे दौड़ गया, IIT में निकल गया ये, उसका जुड़वा जो पीछे रह गया। क्लियर, ये हैवियर एलिमेंट। अब लाइटर में देखोगे तो ये जुड़वा जो पीछे रह गया था, कम से कम इन दोनों से आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये वाला इन दोनों से अगले वाले में। भाई इन दोनों से थोड़ा आगे दिखा दो, इन दोनों पीछे, इन दोनों से थोड़ा बहुत रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में निकल गया। तो लाइटर में अभी तो क्या चल रहा है, हैवियर वाला चल रहा है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। बस इसमें क्लियर हो गया ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2py। फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py। और लास्ट में सॉरी ये तो पाई था, पाई स्टार, ये सब पाई चल रहा है ना, क्लियर, ये सब पाई है। यहाँ पे सिग्मा के बाद, यहाँ सिग्मा था ना, सिग्मा के बाद क्या है, सिग्मा 2px इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, सिग्मा 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2py। अभी पहले सिग्मा, अब इसी का जो है एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई, एंटी बॉन्डिंग चल रही है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये एंटी बॉन्डिंग है। पहले बॉन्डिंग दिखाया, बॉन्डिंग को इक्वल करके दिखा दिया, फिर एंटी बॉन्डिंग को भी इक्वल करके दिखा दिया, दोनों का एक्स और वाई का, ये भी एक्स और वाई है, एक्स और वाई। और लास्ट में जो ये बचा था जेड वाला, ये सिग्मा 2pz, भाई इसका यहाँ दिखा दो, मतलब ये जुड़वा भाई तो इससे आगे बढ़ गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको, है ना, यहीं पे दिखाना है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग इक्वल, एंटी बॉन्डिंग बोथ आर इक्वल। और इसका जुड़वा जो था सिग्मा 2pz, ये आगे बढ़ गया, यानी अलॉन्ग जो एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग कर रहा था उसमें एक आगे निकल गया, यानी तेज़ बन गया, तेज़ हो गया। इसको देख के कर सकते हैं आप, है ना, क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। 2pz, जेड के बाद ये दोनों दिखा दो, फिर एंटी बॉन्डिंग में दोनों इक्वल कर दो, फिर लास्ट में इसका भाई जो है यहाँ चला गया, सिग्मा स्टार 2pz। मतलब ये तेज़ था पढ़ने में, ये आगे निकल गया IIT में निकल गया, कुछ ऐसे समझ लो इसको, है ना। समझने से क्या होता है, ईजी बैठ जाता है, और आगे लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए भी ये थोड़ा ईजी होता है, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ये इंटरेस्टिंग भी बनता है इससे। तो बस यही था इसमें, और कोई छूटा तो है नहीं मेरे ख्याल से। बस यहीं पे ये ध्यान में रखना, बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग को सब समझा दिया मैंने, यही था। तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द हैवियर के लिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के लिए। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन में किस तरह से जो है हम भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम है इसका ऑफ फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिलअप होते हैं वो है। तो सेम जैसे ऑक्सीजन का था वैसे ही था, क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है कितना होता है, 9। तो 9 × 2 कितना होगा, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फिल, 18, 9 2 18 हो गया, क्लियर। ऑक्सीजन का 8 था ना, तो 8 2 16, इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से स्टार्ट होंगे, पहले लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। पहले कहाँ जाएगा वो, स्टार्टिंग s ऑर्बिटल से होगी, क्लियर। s ऑर्बिटल से क्यों होगी, क्योंकि ऑफ बाउ ने क्या कहा था कि लोअर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में भरा जाएगा, फिर वो धीरे धीरे हायर एनर्जी में जाएगा ऊपर तक। तो ऑफ बाउ रूल भी इसमें लग रहा है, क्लियर। तो यही देखो यहाँ से, ये पहले यहाँ पे जाएगा, पहले s ऑर्बिटल में, एकदम p में नहीं जाएगा ना डायरेक्ट। तो इस तरह से रखना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिलअप हुआ। अब जो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा वो आएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 आ गया, अपोजिट स्पिन के साथ दूसरा जाएगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में पहले क्या बोला उसने, होंडो ने, पहले एक एक करके जाएगा ऐसे, है ना, फिर जब वो फिलअप हो जाएगी तो तब दूसरा जाएगा, क्लियर। तो ये इस तरह से जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा, देखो स्टार वाले में, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में फिलअप होगा, ये बीच वाला। ये तो आपका बीच में जो हो रहा है, ये दिस इज़ अ मॉलिक्यूल फिलअप हो रहा है। अगर उससे पहले देखें तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसको फ्लोरीन मान लो F, और ये भी F है, F है, तो पहले F को कर लो, तो है ना, उसके बाद ही तो बनेगा मॉलिक्यूल, F + F मॉलिक्यूल बनेगा। तो F में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन F ऑर्बिटल्स, देयर आर
9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें फिलअप करेंगे, यानी पहले ये चला गया देखो 1, अब सेकंड में भी जाएगा 2, फिर इसमें आएगा 3 4, फिर इसमें आएगा 5 6 7, ठीक है ना। फिर 8 9 यहाँ आता है, 8 9 किस में आता है, ऑफ। तो ये चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि 8 और 9 यहाँ पे आएगा, क्लियर। क्योंकि क्या बोला उसने, और बाव ने बोला कि पहले एक एक करके जाएगा इसमें ना। पहले मान लो, और बाव ने तो बोला कि पहले एस में जाएगा। मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है शुरू में नर्सरी में है ना, नर्सरी, फिर LKG UKG ऐसे जाएगा। ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इस तरह से इसको भरा जाता है। ये तो आपका ही हो गया, क्लियर। और बाव ने बोला, फिर क्या हुआ, पाउली ने ये बोला कि पहले तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ होगा इसका जो स्पिन होगा ऊपर, अब फिर डाउनवर्ड स्पिन में जाएगा इस तरह से। ये पाउली ने बोला, पाउली ने ये बोला। तो ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसे आएगा कि पहले और सब ऑर्बिटल्स को भर देंगे, ठीक है। अब हुंड ने देखो, हुंड यहाँ लग रहा है, हुंड इसमें लग रहा है, हुंड ने बोला कि 2 इकट्ठे नहीं जाएंगे कभी। ये नहीं कि 3 है इलेक्ट्रॉन तो 2 यहीं भर दे पहले। तो पहले एक एक करके जाएगा, है ना, एक एक करके जाएगा। फिर उसके बाद अब 3 हो गए, तो अब चौथा यहाँ पे आ गया, फिर 5वां यहाँ पे आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे हुंड लग रहा है। तो ये सब इसमें प्रिंसिपल्स वही लगते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लगते हैं। मॉलिक्यूल में भी यही लगेगा सारे प्रिंसिपल्स। जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें भी ये सब और बाउ पाउली और हुंड लगेगा, और बाउ पाउली और हुंड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल करना है आपा, यानी इलेक्ट्रॉन अपने आप, ऐसे याद कर लो आपा, APH आपा। इलेक्ट्रॉन अपने आप जो है इसमें जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो स्कूल ये स्कूल मान लो, है ना, इलेक्ट्रॉन बच्चा मान लो, बच्चा जो स्कूल जा रहा है अपने आप जा रहा है। आपा मतलब आपा, आपा मतलब अपने आप जा रहा है। तो ए से हो गया ऑफ बाउ, P से पाउली और S से हुंड। ये रूल इसमें फॉलो करते हैं। ऑफ बाउ, पाउली और हुंड तीनों रूल। ऑफ बाउ यानी बाय बाय हो गई, बाय। ऑफ टू स्कूल बोलते हैं ना, ऑफ प्रोनाउंस वैसे करो, बाय बाय, ऑफ टू स्कूल। तो बच्चा स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो स्कूल में जब जा रहा है तो पहले एडमिशन हो गया, तो पहले कहाँ होगा, नर्सरी में नहीं, मतलब LKG में हुआ, फिर UKG में जाएगा, फिर कहाँ में जाएगा, फर्स्ट में, फिर सेकंड में। तो इसका मतलब लोअर एनर्जी से स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन भरना, और धीरे धीरे वो हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं। तो ऑफ बाउ मतलब स्कूल जा रहा है बच्चा, पहले छोटी क्लास से बड़ी क्लास में वो एंट्री होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसका प्रमोशन होगा हर साल। एग्जाम्पल ऐसे समझ लो इसको, मतलब ऑफ बाउ को, ऑफ टू स्कूल जा रहा है, ऑफ हो गया ना, ऑफ बाउ मतलब बाय बाय कर रहा है, टाटा घर वालों को टाटा कर रहा है, अपने आप जा रहा है। और वो आप स्कूल जाता है, देखो अपने आप जा रहा है, APH आप स्कूल, अपने आप स्कूल जा रहा है, आपा आप स्कूल जा रहा है। बच्चे बोलते हैं ना आप स्कूल जाओगे, तो वो अपने आप स्कूल जा रहा है। इस तरह से हम बढ़ सकते हैं। तो पहले वो छोटी ऑर्बिटल में ऐसे, फिर धीरे धीरे P ऑर्बिटल, PX PY PZ ऐसे करके, तो ये तो ऑफ बाउ हो गया, क्लियर। पाउली जो एक क्रिकेटर मान लो इसको, कि जो पाउली इज अ क्रिकेटर है, स्पिन क्रिकेटर है, स्पिन वो कराता है, स्पिन बॉल, क्लियर। तो स्पिनर है वो, ही इज़ अ स्पिनर। तो स्पिन वो ऐसे कराता है कि जो एक ओवर में केवल 2 ही उसकी गेंद जो है स्पिन अच्छे ढंग से हो पाती है। एक ओवर में 2 ही गेंद होती है। 2 गेंद का मतलब कि पहले जो ऐसे जाएगा ऊपर, है ना, अपवर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, जब दूसरा एंटर होगा तो डाउनवर्ड होगा। यानी देखो स्पिनर नहीं है जैसे सीधे फिर बॉल मुड़ जाती है, तो ये बॉल गई और फिर ऐसे मुड़ गई, तो स्पिनर है। यानी पाउली ने बोला कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन पहला वाले की डायरेक्शन दूसरी होगी, ऊपर की तरफ है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे जाएंगे, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे। ये किसने कहा, पाउली जो स्पिनर ने कहा। ये पाउली को स्पिनर मान लो, स्पिनर है, ठीक है। तो बॉल फेंकता है, लेकिन 2 ही गेंद जाती है, और बोला ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मतलब 2 ही गेंद उसकी सही जा रही है, बाकी दाएँ बाएँ जा रही है। स्पिनर पर 2 ही गेंद बोल रहे, 2 ही गेंद जा रही है भाई, ठीक है। बाकी सब 4 गेंदें खराब हो जाती हैं, मतलब ऐसे समझ लो 2। तो पाउली ने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, और वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे, ये समझ लो। तो ऑफ बाउ हो गया, पाउली हो गया। हुंड ने बोला कि अभी दोनों जो इकट्ठे नहीं जाएंगे भाई। हुंड मतलब, हुंड को ऐसे समझ लो, एक गढ़वाली लैंग्वेज में कहता है उंड, और हुंड को उंड से समझ लो, उंड मतलब वापस आ जा। दोनों दोस्त इकट्ठे जा रहे थे, एक को उसने वापस बुला लिया, भाई तू वापस आ जा,
एक एक करके जाएंगे, अभी दो दो इकट्ठे जाएंगे, उंड हुंड और उंड, वापिस आ, दोनों नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएगा पहले। तो यहाँ पे देखो हुंड हो रहा है कि पहले एक एक करके गए, एक एक, जब पूरा फिलअप हो जाएगा तब जा सकते हैं दूसरा। मतलब स्कूल में जो टीचर है पहले एक क्लास में एक एक क्लास में एक एक हो जाएगा टीचर, इस क्लास में भी हो गए, इस क्लास में, अब जब जरूरत पड़े ज़्यादा टीचर है चलो असिस्ट करने के लिए दूसरा टीचर आ जाए यहाँ पे ना, तो टीचर के रूप में समझ सकते हो। पहले एक एक क्लास में एक एक टीचर चाहिए, ज़्यादा हो रहा तो कोई बात नहीं, एक क्लास में दो भी हो सकता है, लेकिन वो बाद में होगा जब वो सारी क्लासों में टीचर फुल हो जाएंगे, तो तब जो एक्स्ट्रा है वो आ जाएगा, वो भी असिस्ट कर लेगा थोड़ा बहुत। छोटे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है ना, छोटे बच्चों को दो टीचर एक क्लास में, तो ये समझ लो इस तरह से आप समझ सकते हो, ऑफ बाउ पावली हुंड, है ना। बस ये इसमें ऐसे समझना है। और आगे क्या था, आगे तो इसको फिलअप करना था, जैसे 2 2 4 5 6 7 5 6 7 8 9 9, ऐसे इधर भी फिलअप करो। ये अभी फ्लोरीन की क्या हो रहा है, एटम फिल हो रहा है, फ्लोरीन एटम। ये दोनों इधर और इधर जो लेफ्ट में इधर इस कोनों पे, दोनों कोनों पे क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, एटम फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पे देखो ये भी ऐसे होगा, 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8 और 9, तो एक बच गया, एक अनफिल्ड हो गया ना, 9, क्योंकि 9 इधर 18 हो गए इलेक्ट्रॉन, 9 + 9 18। अब 18 मॉलिक्यूल बनने पर उसमें भी 18 शो करेंगे। देखो कैसे शो करते हैं कि इसको जो है आप यहाँ पे देखो 2 फिल हुए, ठीक है ना, क्योंकि पहले बताया ना, पहले ऊपर फिर नीचे अपोजिट स्पिन के साथ पाउली ने बोला जब एक ऑर्बिटल में भरेंगे तो 2 से ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो ये क्या लग रहा है, पाउली स्पिनर का काम है ये, है ना। 2 हो गए, अब यहाँ पे भी 2 भरेंगे। पाउली स्पिनर क्या बोलता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसकी अच्छी गेंद जाती नहीं थी, 2 ही भरे एक ओवर में। अब यहाँ पे ये भी ऑर्बिटल, इसमें भी 2 जाएंगे, क्लियर। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन से अब इसमें भी 2 जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 ही तो जाते हैं, 10 2 4 6 2 4 नहीं 10 हो गए, 2 4 6 7 10 10 के बाद अब ये ऑर्बिटल में इसने बोला कि पहले भाई एक, जब पूरे क्लास में टीचर बढ़ जाएगा तब जाएगा ना दूसरा, है ना। तो उसने कहा 2 इकट्ठे नहीं जाएंगे, हुंड ने बोला। तो पहले एक जाएगा, 11 12 हो गए, देखो 12 हो गए, फिर 13 14 हो गए, 14। अब कितने बजे हो गए ना, 2 4 6 8 9 10 11 13 14, और यहाँ पे जाएगा 15, ये हुंड चल रहा 16, और फिर अपोजिट स्पिन के साथ 17 और 18। इस तरह से आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए हैं ना। ये जो मॉलिक्यूल बना F2, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल है बीच वाला, ये मॉलिक्यूल का हो गया, है ना, मॉलिक्यूल बन गया। ये तो एटम्स थे कोने कोने वाले, अब बीच में फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में 9 + 9 कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन से फिल हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फिल करना है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल रह जाती है ऊपर वाली क्या रह गई, एम्प्टी ऑर्बिटल, स्टार 2pz जो है एम्प्टी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन की तरह है सेम। तो इस तरह से इसमें रूल्स जो है फॉलो हो रहे हैं ना, तीनों रूल्स, और बाउ भी हो रहा है आपका, है ना, पाउली और हुंड, तीनों रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं। इस तरह से याद रखना है इसमें। जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या है, APH रूल से चलता है। और बाउ यानी इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहा है स्कूल को, अपने आप स्कूल जा रहा है, आपाहा, अब बाउ, पाउली और हुंड, तो ये तीनों रूल इसमें लग रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। यानी क्या था, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का बनना, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सब, ये एस, ये देखो स्टार वाला, ये सब SP वगैरह सब क्या है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब हम और कोई रूल्स बचा हो तो वो भी देखते हैं, कोई चीज़ बची हो ये बता। अब इसमें बॉन्ड जो ऑर्डर है वो बनता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर आप बनाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ½ NB और -Na। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो जितने बॉन्ड है वो पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो देखा जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाले, 2 और या 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। 10 के बाद ये दोनों तो वो है ना, 10 ही है केवल, तो इसमें लिखा जाएगा ½ 10। अब एंटी बॉन्डिंग को चेक करा जाएगा, 2 to 4
5 6 7 8 कितने 8 हो गए नहीं, तो हाफ क्या हो गया इंटू 8 जाता है। फिर देखो एक बारी कितने हैं, 2 2 4 4 हो गए। ये तो इसको छोड़ देना है ना, पहले बॉन्डिंग का देखो, 4 5 6 7 8 9 10 10 ही 10 हैं, 10 हैं। ये क्या है, ये तो सारे वो 10, तो 10 तो ठीक है। एंटी बॉन्डिंग को देखो 2, इसके बाद 2 4, 4 के बाद कितना है 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, तो गलत आ रहा है ना, इसको देखते हैं एक बार क्यों गलत आ रहा। स्टूडेंट्स तो ये ठीक था ना, ये ठीक है, कंफ्यूज हो रहा था। देयर इज तो 2 से 2 कट जाएगा 1। ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड बनता है ना एक्चुअली, इसलिए देयर वाज अ कन्फ्यूजन, बट नाउ इट इज़ ओके, क्योंकि एक आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि F2 लग रहा है ना, डबल सिंगल बॉन्ड है इसमें, है ना। तो F2 को 1 आ रहा है, अगर बॉन्ड 1 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो इट मीन्स F2 फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड, F2 विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड नहीं है इसमें, देख लो देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। तो बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या क्या कहा जाएगा, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं बचा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक, इट विल बी डाई मैग्नेटिक हुआ, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। यहाँ देख लो कहीं भी ऑक्सीजन के केस में था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट थे, तो वहाँ पे वो पैरामैग्नेटिक था, पर यहाँ पे फ्लोरीन के केस में डाई मैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक, इट विल बी डाई मैग्नेटिक होगा इसमें। क्लियर, डाई मैग्नेटिक मतलब ये ऐसे समझ लो कि इसको जो है, जैसे वो डाई मतलब मर गया, डाई हो गया, मर गया, संवेदनाएं खत्म हो गई, मरने के बाद संवेदनाएं खत्म हो जाती है, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, मतलब किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं अट्रैक्ट, तो नो अट्रैक्शन। जब दोस्ती यार ये सब संवेदनाएं खत्म हो गई मरने के बाद, तो वो डाई हो गया, यानी कि ना दोस्त है ना उसका कोई दुश्मन है, तो किसी की तरफ भी वो अट्रैक्टेड नहीं है। ये इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर, वैसे ही देखो सिंगल रह गया, अब अकेला रह जाता है लास्ट में आदमी, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2, तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो सिग्मा 1s2, शुरू में नहीं था 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2 ये था, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, ये सिग्मा 2s2 आ गया, फिर सिग्मा स्टार 2s2 ये आ गया। क्लियर, दिखाई दे रहा है। फिर सिग्मा 2p जेड स्टार ये आ गया, सिग्मा 2p, इसके बाद जेड स्टार आया, ठीक है ना। सिग्मा 2p जेड स्टार नहीं है, जेड स्क्वायर है, सॉरी, जेड स्क्वायर नॉट स्टार, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सिग्मा 2p एक्स स्क्वायर, जेड ये था ना जेड स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर ये आ गया, और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए इक्वल लिख दिया यहाँ पे। दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, जो पाई वाली ऑर्बिटल्स है, ये दोनों आपके इक्वल हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों भी इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल लगा दिया ये वाली, ठीक है। और वो तो ब्लैंक है, नो इलेक्ट्रॉन इन द अपर मोस्ट ऑर्बिटल, तो उसमें तो है ही नहीं ना, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एक और चीज़ है, देयर इज़ वन मोर थिंग में क्या है कि इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताते हैं अभी, इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया। सिग्निफिकेंस ऑफ MOT में 2 फीचर्स भी आप नोट कर सकते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो के केस में क्या होता है, जो छूट गए थे ना 2 पॉइंट्स, सिग्निफिकेंस या फीचर्स ऑफ MOT में ऐड कर सकते हो। एक तो ये वाला कि इस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, वीक बनेगा, जो भी है वो भी ऐड कर सकते हो। दूसरा और कौन सा फीचर था, और फीलिंग ऑफ ये तो बता ही दिया मैं, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये सब बता दिया। और कोई छूटा था इसमें कोई फीचर एक वो छूटा था कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मत, ये वाला ये भी ऐड कर सकते हो। इसी से निकलेगा कि किस तरीके से हम इसके बारे में अनस्टेबल है कि क्या है, तो ये नोट कर लेना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आया था, सिंगल बॉन्ड आया था,
1 आएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो इट विल बी कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड आया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, हाफ, ये कैसे है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो सब करके कैलकुलेट हम निकालते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें आपका अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इजंट इट, दिस इज पॉजिटिव। तो अब दो केसेस होते हैं, या अगर या ज़ीरो आए बॉन्ड ऑर्डर, अगर क्या है ज़ीरो है या फिर नेगेटिव है, अगर तो अनस्टेबल केस होगा, इसमें क्या होगा, अनस्टेबल। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, स्टेबल। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी आ गई इसमें, दिस इज स्टेबल, स्टेबल बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, जीरो नेगेटिव के केस में क्या है, अनस्टेबल, और पॉजिटिव आता है बॉन्ड ऑर्डर तो डैट विल बी स्टेबल। तो ये भी फीचर्स में आप नोट कर सकते हैं कि इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये भी पता लगाती है कि कब वो स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। एक चीज़ ये है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना है। और दूसरा पैरामैग्नेटिक भी फीचर्स में है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है फीचर्स में ऐड कर। दूसरा क्या बताती है कि पैरामैग्नेटिक के बारे में बताती है एमओटी थ्योरी, और क्या बताती है, या तो पैरा या डायमैग्नेटिक के बारे में बताती है, डायमैग्नेटिक। ये दो और ऐड करना है, 6 और 2 8, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे ना टोटल। पिछले जो मैंने देखा था उसमें 6 थे, ये प्लस 2 और हो जाएंगे, 8 पॉइंट्स हो गए एमओटी फीचर्स में। ठीक है, तो ये दोनों आप रख लेना, इसमें नोट कर लेना, क्लियर। तो ये यही था, और कुछ छूटा तो नहीं मेरे ख्याल से, बाकी सब हो चुका है, क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब नेगेटिव होगा, ज़ीरो आएगा, तो अनस्टेबल यानी वीक बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी अ वीक बॉन्ड। और स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग और वीक का भी चक्कर है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो एमओटी बता देती है। एमओटी ये भी बताती है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, है ना, ये सब बताती है एमओटी। एमओटी ये भी बताती है कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। और रूल्स वो सारे फॉलो करता है, और बाउ भी प्रिंसिपल फॉलो करता है, पाउली भी फॉलो करता है, और हुंड भी फॉलो करता है। तीनों मैंने समझा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो थोड़ा बहुत बचा होगा स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जैसे मैक्सिमम से कवर हो गया है। ठीक है, होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें, है ना, ज़्यादा से लोगों में पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जैसे इजी लर्निंग मेथड्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत जो वीक स्टूडेंट्स है सबको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, कुछ छूटेगा नहीं इसमें, कंसेप्ट्स ठीक ढंग से क्लियर हो जाएंगे। तो मेन तो कंसेप्ट्स होते हैं और लर्निंग टेक्निक्स होती है, ताकि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से याद रखें, लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस, वो सब ट्रिक्स मैंने इसमें बताई है, हर लेक्चर में बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।